नीट कट ऑफ 2024। नीट कट ऑफ 2024 एक पैरामीटर है जो ये निर्धारित करता है कि कोई उम्मीदवार प्रवेश पाने योग्य है या नहीं। एनटीए ने श्रेणी वार और कॉलेज वार कट ऑफ को परिभाषित करते हुए नीट कट ऑफ 2024 जारी किया, ताकि प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार इस सूची को देख सकें और अपनी इच्छित संस्थान और पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपने अवसरों का विश्लेषण कर सकें। नीट कट ऑफ 2024 की तैयारी करते समय एनटीए को उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त रैंकिंग, प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई आदि जैसी कई कारकों से गुजरना पड़ता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस वर्ष नीट कट ऑफ पिछली बार की तुलना में अधिक है, क्योंकि उम्मीदवारों का प्रदर्शन पिछली वर्ष की तुलना में बेहतर था। नीट कट ऑफ 2024 श्रेणीवार। इस साल लगभग 24 लाख उम्मीदवार नीट 2024 परीक्षा में शामिल हुए। उनके अनुसार परीक्षा की कठिनाई स्तर आसान से मध्यम था। नीट श्रेणीवार कट ऑफ हर साल उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई स्तर और उपलब्ध सीटों जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग होती है। आमतौर पर कट ऑफ उसको सामान्य श्रेणी के लिए सबसे अधिक होते हैं, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी श्रेणियां होती हैं। ये कट ऑफ भारत के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करते समय कट ऑफ के साथ श्रेणी परसेंटाइल देखें। नीट कट ऑफ 2024 वर्ग सामान्य, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग और भी। वर्ग सामान्य, ईडब्ल्यूएस नीट 2024 परसेंटाइल 50% तक और कट ऑफ दिया है 720 से 164। वहीं अन्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 40% 40 परसेंटाइल और 163 से 129। अनुसूचित जाति के लिए 40 परसेंटाइल 163 से 129। वहीं अनुसूचित जनजाति का 40 परसेंटाइल 163 से 129 और सामान्य ईडब्ल्यूएस और पीएच 45 परसेंटाइल 163 से 146। ओबीसी और पीएच 40 परसेंटाइल 145 से 129। वहीं एससी और पीएच 40 परसेंटाइल 145 से 129। एसटी और पीएच 40% 141 से 129। नीट कट ऑफ 2024 था। अब सामान्य वर्ग के लिए नीट कट ऑफ 2024 देखते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ सूची अलग घोषित की गई है, ताकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तुलना कर सकें, उसके आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। नीचे दी गई तालिका पिछले प्रश्नों की तुलनात्मक तरीके से सामान्य वर्ग के लिए नीट कट ऑफ 2024 दिखाया गया है। नीट परीक्षा वर्ष दिए और परसेंटाइल दिए और कट ऑफ मार्क्स। सबसे पहले हम देखते हैं 2018 का परसेंटाइल 50 और कट ऑफ था सामान्य कैटेगरी के लिए 691 से 119। वहीं 2019 में 50 परसेंटाइल पर 701 से 134 था, जो बढ़ा। फिर 2020 में फिर से 50 परसेंटाइल 720 से 147 फिर से बढ़ा। फिर 2021 में 50 फिर 720 से 138। वहीं 2022 में 715 से 117 कम हो गया। वहीं 2023 में 50 परसेंटाइल पर 720 से 137, 720 से 137 23 में। 2024 में 50 परसेंटाइल के साथ 720 से 162, जो कि सबसे ज़्यादा है की बार 2024 में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ था। इसके बाद है ओबीसी श्रेणी के लिए नीट कट ऑफ 2024। ओबीसी श्रेणी के लिए नीट कट ऑफ 2024 जारी किया गया था। इस श्रेणी में संबंधित सभी उम्मीदवार कट ऑफ जांच कर सकें और उनके अनुसार अगले चरणों में तैयारी कर सकें।
2024 में ओबीसी उम्मीदवारों के निर्धारित कट ऑफ 163 से 129। जब पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दी गई तालिकाएं ओबीसी कैटेगरी के लिए 2018 में ओबीसी कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल से 118 से 196 कट ऑफ मार्क्स, 2019 में 40 परसेंटाइल 133 से 107, वहीं 2020 में 40 परसेंटाइल 146 से 113, 2021 में 40 परसेंटाइल के साथ एक कट ऑफ मार्क्स 137 से 108 और 2022 में 40 परसेंटाइल 116 से 93 कट ऑफ मार्क्स और 2023 में 40 परसेंटाइल से 136 से 107 कट ऑफ मार्क्स, 2024 में 40 परसेंटाइल के साथ 163 से 129 कट ऑफ मार्क्स ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगली कैटेगरी एससी और एसटी वर्ग के लिए नीट कट ऑफ दोनों को साथ में देखते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर एससी एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नीट कट ऑफ 2024 जारी कर दिया गया। सभी उम्मीदवार एससी एसटी श्रेणी की नीचे दी गई तालिका में कट ऑफ 2024 दे सकते हैं। एससी एसटी श्रेणी के लिए उम्मीदवार 163 से 129 के बीच स्कोर होना आवश्यक है। ये तालिका देखिए एससी एसटी के लिए 2018 में 40 परसेंटाइल के साथ 118 से 96 था, वहीं 2019 में 40 परसेंटाइल के साथ 133 से 107, 2020 में 40 परसेंटाइल 146 से 113, 2021 में 40 परसेंटाइल के साथ 137 से 108 था, वहीं 2022 में 40 परसेंटाइल से 116 से 93 था और 2023 में 40 परसेंटाइल से 136 से 107 और वहीं 2024 में 40 परसेंटाइल के साथ कट ऑफ मार्क्स 163 से 129 है। इसके अलावा नीट कट ऑफ 2024 की तुलना जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जनरल ईडब्ल्यू 50 परसेंटाइल 720 से 162 2024 और 26 जुलाई, वहीं 4 जून को 720 से 164 और 2023 में 720 से 137। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2023 में 136 से 107, वहीं 2024 में 161 से 127। अनुसूचित जाति के लिए 136 से 160, तो वहीं 2024 में 161 से 127। अनुसूचित जनजाति के लिए 40 परसेंटाइल से 161 से 127 और 2023 में 136 से 107। और भी आप देख सकते हैं ओबीसी, एससी, पीएच। इसके बाद हम देखते हैं नीट यूजी 2024 में सीटों की संख्या कितनी है। इस वर्ष नीट 2024 पाठ्यक्रम के आधार पर यूजी स्तर में एमबीबीएस और बीडीएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा 612 मेडिकल और 315 डेंटल कॉलेजों की आयोजित की गई थी। नीचे दी गई तालिका संबंधित सीटों के आवंटन। नीट 2024 में कुल सीटों की संख्या। एमबीबीएस सीटों की संख्या थी 1,08,915, वहीं बीडीएस के लिए 26,949, आयुष सीटें 52,720, बीवीएससीएच 603, एम्स में सीटों की संख्या 1,899, वहीं जिप्मर में सीटों की संख्या 249। नीट कट ऑफ 2024 कॉलेज के अनुसार। एमबीबीएस सरकारी कॉलेजों के लिए नीट कट ऑफ 2024 नीचे साझा किया गया है ताकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश इच्छुक उम्मीदवार कट ऑफ सूची की जांच कर सकें और प्रवेश की उपस्थिति हो सके। एमबीबीएस सरकारी कॉलेजों में नीट कट ऑफ 2024 नीचे दी गई तालिका देखें। राज्य कॉलेज का नाम, सामान्य कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह रैंक, नीट रैंक 14,576 स्कोर होना चाहिए, 615 सामान्य कैटेगरी के लिए। और वहीं अनुसूचित जाति के लिए 78,342 रैंक होनी चाहिए, 507 स्कोर होना चाहिए। और वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 92,386 रैंक होनी चाहिए, 467 स्कोर होना चाहिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। आंध्र प्रदेश की ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश के लिए सामान्य कैटेगरी के लिए
13,495 रैंक होनी चाहिए, 619 नंबर। अनुसूचित जाति के लिए SC कैटेगरी के लिए 70,501 रैंक पर 532 नंबर होने चाहिए। वहीं ST कैटेगरी के लिए 75,749 रैंक 502 नंबर होने चाहिए। दूसरी कॉलेज है आंध्र मेडिकल कॉलेज। आंध्र मेडिकल कॉलेज सामान्य कैटेगरी के लिए रैंक 6,633 और स्कोर 633 होना चाहिए। वहीं SC कैटेगरी के लिए 11,054 रैंक 632 स्कोर होना चाहिए। वहीं ST कैटेगरी के लिए 48,884 रैंक पर 556 स्कोर होना चाहिए। तीसरी कॉलेज है सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतपुर। सामान्य कैटेगरी के लिए 13,733 पे 615 स्कोर होना चाहिए। SC कैटेगरी के लिए 76,867 पर 512 स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा ST कैटेगरी के लिए 85,065 पर 502 स्कोर होना चाहिए। इस प्रकार से आप और भी देख सकते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज गुंटूर मेडिकल कॉलेज में SC कैटेगरी के लिए कुन्नूर मेडिकल कॉलेज में भी देख सकते हैं। राजीव गांधी आयुर्वेद संस्थान, ये सभी आंध्र प्रदेश की कॉलेज हैं। कौन सी कॉलेज कितना कट ऑफ, कितनी रैंक पर कितना स्कोर है, सभी दिया गया है। आप देख सकते हैं राजीव गांधी आयुर्वेदिक संस्थान, रंगाराय मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फुरबुमे तिरुपति, श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज। ये थी सभी आंध्र प्रदेश असम राज्य की कॉलेज। असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, ये रैंक दी हुई है पहले नंबर पर, दूसरे पे स्कोर सामान्य कैटेगरी के लिए, फिर SC कैटेगरी के लिए, फिर ST कैटेगरी के लिए। फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज सभी असम की हैं जी। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज असम, जोरहाट मेडिकल कॉलेज असम, सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल असम, तेजपुर मेडिकल कॉलेज असम, सभी असम के हैं ये। अब बिहार की कॉलेज अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सामान्य कैटेगरी की जनरल कैटेगरी 12,285 रैंक 618 स्कोर। SC कैटेगरी के लिए 64,557 रैंक 528 स्कोर। ST कैटेगरी के लिए 86,179 रैंक 501 स्कोर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ये भी बिहार के हैं, देख सकते हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज बेतिया बिहार, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर बिहार, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना बिहार की राजधानी। सामान्य कैटेगरी के लिए 8,206 रैंक 631 स्कोर पर। SC के लिए 58,661। वहीं ST के लिए 70,000 रैंक। पटना मेडिकल कॉलेज ये भी पटना, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज वर्धमान, आयुर्विज्ञान संस्थान नालंदा। अब देखते हैं चंडीगढ़ सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंडीगढ़। सामान्य कैटेगरी के लिए जन रैंक 776 स्कोर 680। SC कैटेगरी के लिए 16,444 608 स्कोर पर और ST कैटेगरी 14,498 612 स्कोर। छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्वेदिक संस्थान बिलासपुर, स्कोर और रैंक शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। सामान्य कैटेगरी SC और ST कैटेगरी की दी हुई है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव, स्वर्गीय बालीराम कश्यप मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज
जगदलपुर। स्वर्गीय श्री LM शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़। अगली है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर। अब दिल्ली की मेडिकल कॉलेज देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल। 1216 रैंक, सामान्य कैटेगरी 670 स्कोर होना चाहिए। SC कैटेगरी 22,673, 594 स्कोर। 32,216, 576 स्कोर होना चाहिए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, ये भी दिल्ली। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली। गोवा में एक ही कॉलेज है, गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी, गोवा की राजधानी। गोवा की एक ही कॉलेज है। गुजरात BG मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। मेडिकल कॉलेज भावनगर। सरकारी मेडिकल कॉलेज सूरत। MP साहा मेडिकल कॉलेज सूरत। मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। PDTU मेडिकल कॉलेज राजकोट हरियाणा। BPS सरकारी मेडिकल कॉलेज सोनीपत। सामान्य कैटेगरी की रैंक स्कोर और SC और ST कैटेगरी की स्कोर दिया है। हिमाचल प्रदेश डॉक्टर राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज। यशवंत सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज। SC ST कट ऑफ। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल चंबा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज मंडी। झारखंड में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर। सामान्य SC ST कैटेगरी स्कोर रैंक और स्कोर। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। ST कैटेगरी कोई भी नहीं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची। देखते हैं कर्नाटक बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज अनुसंधान संस्थान। रैंक स्कोर सामान्य कैटेगरी के लिए SC और ST कैटेगरी की। बेलगांव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। बोरिंग और लेडी कर्जनल मेडिकल कॉलेज अनुसंधान संस्थान चामराजनगर। आयुर्विज्ञान संस्थान ESI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च बेंगलुरु। ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा। और भी हैं, देख सकते हैं। रामचूर इंस्टीट्यूट, विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज बेल्लारी। केरल की देखते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज। केरल की सरकारी मेडिकल कॉलेज कोल्लम। ये देखिए सभी केरल की कट ऑफ स्कोर। सरकारी मेडिकल तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में। सरकारी मेडिकल त्रिशूल। इसके बाद आने वाली है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। 10,822 सामान्य स्कोर नहीं दिया है। 62,163 531 स्कूल हैं। SC के लिए ST के लिए 510। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मध्य प्रदेश। राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। शासकीय मेडिकल कॉलेज दतिया। शासकीय मेडिकल कॉलेज खांडवा। शासकीय मेडिकल रतलाम। शासकीय मेडिकल कॉलेज शहडोल। शासकीय मेडिकल कॉलेज शिवपुरी।
शासकीय मेडिकल कॉलेज विदिशा, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा। अब महाराष्ट्र अश्विनी ग्रामीण मेडिकल कॉलेज अस्पताल अनुसंधान केंद्र कुंभारी। महाराष्ट्र में कुछ सामान्य कैटेगरी के अकेले दिए हैं, SC/ST के लिए कोई भी सीट नहीं। ये सभी महाराष्ट्र ये सभी महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र के बाद देखते हैं अगला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य? राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, छत्रपति शिवाजी महाराज। स्वामी रामानंद तीर्थ, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मणिपुर, JN इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये सभी मणिपुर। मेघालय में की एक मेघालय की। उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग। सिर्फ सामान्य कैटेगरी के लिए मिजोरम मेडिकल कॉलेज फाल्कन। सामान्य SC/ST तीनों की है। उड़ीसा में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बालांगीर, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बालासोर, और भी MKCG मेडिकल कॉलेज पंडित रघुनाथ मुर्मू, SCB मेडिकल कॉलेज कटल, SNL मेडिकल कॉलेज, वीर शोधन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज पांडुचेरी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अनुसंधान संस्थान। पंजाब में राजकीय मेडिकल कॉलेज अमृतसर, सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज। उसके बाद राजस्थान, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बाड़मेर, राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पाली, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय अजमेर, झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज चूरू राजस्थान, रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर, राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, RUSH कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। सामान्य कैटेगरी SC/ST के स्कोर और रैंक दी हुई है। श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज सीकर, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर। ये सभी राजस्थान की कॉलेज थी। तमिलनाडु की कॉलेज देखिएगा। ये सभी पहली सामान्य कैटेगरी रैंक और स्कोर पर SC कैटेगरी, रैंक और स्कोर पर SC कैटेगरी, रैंक और स्कोर ST कैटेगरी के लिए भी ये कॉलेज के तमिलनाडु के सभी कॉलेज हैं, देख सकते हैं। सरकारी गल्फ ऑफ मेडिकल कॉलेज चेन्नई, सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल करूर, सरकारी मेडिकल कॉलेज पुडुकोट्टई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओमांतुरार। ये सभी तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु के बाद कौन सी है देखते हैं। ये सभी तमिलनाडु की कॉलेज हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु का तेलंगाना, ये सभी तेलंगाना की हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद, सरकारी मेडिकल कॉलेज महबूबनगर तेलंगाना, सरकारी मेडिकल नालगोंडा, सरकारी मेडिकल कॉलेज निजामाबाद,
अब आने वाली अब देखते हैं त्रिपुरा। अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज, सामान्य कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी, स्कोर और रैंक। उत्तराखंड 2 कॉलेज। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय संबंध शिक्षण अस्पताल, सामान्य कैटेगरी, SC/ST। ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। बाबा राघव दास, डॉक्टर राम मनोहर, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेड नोएडा। राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं, राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज और भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज मोतीलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिसिन सबूर, कूच बिहारी सरकारी मेडिकल कॉलेज, डायमंड हार्बर सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोलकाता। स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कोलकाता। मालदा मेडिकल कॉलेज, मिदनापुर मेडिकल कॉलेज, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, नीलरतन सरकार। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, सामान्य कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी, रैंक और स्कोर दिया है, देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोक कर या स्किप करके।